दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि CTR किसको कहते हैं, यानी कि क्लिक थ्रू रेट जो है वो किसको कहते हैं और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखिए कि क्लिक थ्रू रेट जो है वो होता क्या है या CTR जो है वो क्या होता है। आपकी वेबसाइट को लोगों ने देखा मगर उसमें क्लिक नहीं किया या किया, उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट को 100 लोगों ने देखा, 100 लोगों में से अगर 2 लोग ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपका 2% हो गया CTR या क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, अब जिसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट में आपने SEO किया, किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपका वेबसाइट रैंक कर जाए। गूगल पे यूजर आया, सर्चर आया, उसने अपनी क्वेरी जो है गूगल में टाइप करी। मान लीजिए उसने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा, सपोज की उसने ये टाइप किया। इसके ऊपर आप चाह रहे थे कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, आपने SEO किया था वेबसाइट के ऊपर, इस कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड था मेन कीवर्ड। तो क्या हुआ, आपका कीवर्ड इसके ऊपर रैंक भी हो गया, यानी कि यूजर ने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा और इसके ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक कर गई। मगर हम लोग जानते हैं कि गूगल जब रिजल्ट देता है, गूगल अपने सर्च पे यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे जो सर्च पे जो रिजल्ट दिखाता है वहां पे 10 वेबसाइट रैंक करती है, एक के बाद एक 10 वेबसाइट्स आती है। उस 10 में एक वेबसाइट आपकी भी है, रैंक कर गई। आपके ऊपर एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के नीचे जो है 8 वेबसाइट है मान लीजिए, सेकंड पोजीशन पे आपकी वेबसाइट है मान लीजिए, इस तरह से। अब यूजर किसके ऊपर क्लिक करता है, क्या वो फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करता है या सेकंड आपकी उसके ऊपर क्लिक करता है या आपसे नीचे जो वेबसाइट है उनके ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, ये बताता है CTR। अगर यूजर ने फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक कर दी तो उसको CTR मिल गया, अगर उसने आपकी सेकंड में थी उसको क्लिक कर दिया तो CTR आपको मिल गया। CTR का सिंपल मतलब ये है कि जितने भी इंप्रेशंस मिले हैं और जितने भी क्लिक मिले हैं उसको हम लोग CTR बोलते हैं। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट गूगल में 100 बार अपीयर हुई या यूजर ने आपकी वेबसाइट को 100 बार देखा या 100 बार क्वेरी टाइप करने पे आपकी वेबसाइट गूगल में अपीयर हुई 100 बार। 100 बार में क्या हुआ, सिर्फ 2 यूजर ने आपकी वेबसाइट को क्लिक किया और क्लिक करके आपकी वेबसाइट के अंदर आए, सिर्फ 2। तो आपका CTR हो गया 2%। इसका अगर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये दिखाते हैं बोर्ड। इम्प्रेशंस, कितनी बार आपकी वेबसाइट सर्च में अपीयर हुई या आपकी वेबसाइट को कितनी बार इंप्रेशन मिला, इसको बोलते हैं इंप्रेशन। या कितनी बार यूजर ने या सर्चर ने आपकी वेबसाइट को रिजल्ट पेजेस में गूगल में देखा, ये इंप्रेशन। क्लिक्स, कितनी बार क्लिक किया। ठीक है, ये दोनों समझ गया। क्योंकि हम लोग रेट निकाल रहे हैं तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला है CTR निकालने का। मान लीजिए कि 100 बार आपकी वेबसाइट सर्च में अपीयर हुई या 100 बार यूजर ने आपकी वेबसाइट को सिर्फ देखा है, उसके सामने अपीयर हुई, उसके रिजल्ट में अपीयर हुई, तो इंप्रेशन 100 मिल गया। मगर उन 100 आदमियों में से 100 यूजर में से सिर्फ 2 ही ने क्लिक किया, बाकी ने क्लिक किए ही नहीं, वो दूसरी वेबसाइट को क्लिक करके दूसरी वेबसाइट के अंदर चले गए। तो क्लिक 2 मिला तो 2 हो जाएगा क्लिक्स। अब रेट निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से पता चला हम लोग को कि आपका CTR 2% यहां पे आया। अब बात की जाए कि अच्छा CTR कितना होता है, कितना परसेंट होता है, तो ये डिपेंड करता है आपके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। मगर फिर भी बोला जाता है कि 4% के आसपास अगर आपका CTR रहा तो वो आपका CTR अच्छा माना जाएगा। 4 से नीचे 3 भी आए तो भी चलेगा, 3 से नीचे आपका CTR नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 के ऊपर हो, 5 हो तो बहुत अच्छा है। 4 आप पकड़ के चलिए, स्टैंडर्ड के 4% अगर आपका CTR है तो बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, आप ये समझिए CTR क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने पूरी एफर्ट लगाते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए गूगल में। ठीक है, सर्च इंजन पे रैंक कराने के लिए। और रैंक क्यों करवाना चाहते हैं, ताकि हम लोगों को विजिटर मिले, ताकि वो जो गूगल में लोग आ रहे हैं वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट के अंदर आए। अगर वो मेरी वेबसाइट के अंदर नहीं आएंगे तो रैंक करवाने का फायदा क्या है, रैंक कराने का कोई मकसद नहीं बनता है।
तो मेन हम लोग का कोर पर्पस किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने का यही है कि लोग मेरी वेबसाइट के अंदर विजिट करें। तो अगर मेरी वेबसाइट रैंक हो भी गई और सर्च में आ भी गई मगर किसी ने क्लिक किया नहीं और कोई अंदर नहीं आए, यानी कि सीटीआर अगर अच्छा नहीं है मेरी वेबसाइट का, तो फिर पूरा ये जो आइडिया है एसईओ का वो बेकार हो जाता है। तो सीटीआर आपको अपनी वेबसाइट की इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ये समझ के सीटीआर क्या होता है, ये समझ के सीटीआर क्यों इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कितना सीटीआर होना चाहिए। एक समझ लीजिए बेस्ट सीटीआर जो होता है, एवरेज बेस्ट सीटीआर वो 4% है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सीटीआर अपनी वेबसाइट का हम लोग इंप्रूव करें तो करें कैसे। एसईओ तो इंप्रूव हो गया, रैंक तो हो गई वेबसाइट, अब सीटीआर कैसे इंप्रूव करें ताकि वेबसाइट के ऊपर लोग क्लिक करें। जब भी वेबसाइट मेरी सर्च इंजन में या गूगल में अपीयर होए या रैंक करे तो लोग मेरी वेबसाइट को क्लिक करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग के कुछ टिप्स हैं, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा सीटीआर जो है बढ़ जाता है। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग की जो वेबसाइट है, ये समझिए कि किस तरह से गूगल में वेबसाइट अपीयर होती है। गूगल में वेबसाइट अपीयर आपकी होगी ना, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट का यूआरएल दिखाया जाता है। यूआरएल के नीचे आपका टाइटल दिखाया जाता है जो आपके पेज का टाइटल है, और उसके नीचे आपका मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है जो आपने लिखा है। ये 3 चीज दिखती है, ठीक है। इसके अलावा चौथी चीज नहीं दिखाता है वेबसाइट। तो ये 3 चीज के ऊपर आप काम कीजिएगा अपनी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट का सीटीआर इंप्रूव होगा, ठीक है। सबसे पहले यूआरएल को से खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूआरएल कोई पढ़ता नहीं है यूजर, ठीक है। यूआरएल शॉर्ट होना चाहिए और यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। बस यूआरएल के बारे में यही है कि यूआरएल आपका जितना शॉर्ट उतना बेहतर है, और उसके अंदर एक बार अपने कीवर्ड को जरूर यूज कीजिए। जो उस पेज का जो मेन कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड आप यूआरएल में डाल दीजिए। यूआरएल से खास सीटीआर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं टाइटल से सीटीआर में बहुत फर्क पड़ता है, और टाइटल जो है ऑन पेज एसईओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। टाइटल को आप कैसे ऑप्टिमाइज कीजिए कि आपका सीटीआर इंप्रूव हो जाए। आप टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले ये बोला जाता है कि इस टाइटल में आप क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकते हैं, व्हाट हो सकता है, हाउ हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, वाई हो सकता है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं कि व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, व्हाट लगा दिया आपने, ठीक है। वाई ऑन पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग इस तरह से सवाल करते हैं आमतौर से गूगल में, वाई हाउ क्वेश्चन वर्ड लगा के करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन वर्ड अपने टाइटल टैग में या टाइटल में लगाइएगा तो आपके सीटीआर इंप्रूव होने के चांस बेहतर है, ज्यादा है, ठीक है। हो गया इस तरह से कि व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, वाई ऑन पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट। इस तरह से आप टाइटल में अपने क्वेश्चन वर्ड लगाइए। क्वेश्चन वर्ड के अलावा दूसरा जो टिप है वो ये है कि आपने टाइटल के अंदर जो है ना, इमोशन को ट्रिगर करने वाले वर्ड्स लगाइए। इमोशन को ट्रिगर करने वाले वर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जिससे इंसान की इमोशन ट्रिगर हो जाए। मतलब कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, रिजल्ट ओरिएंटेड एसईओ, ठीक है। यह हो सकता है वेरी पावरफुल टिप्स फॉर एसईओ। ये वेरी पावरफुल टिप्स जो है ये इमोशन ट्रिगर करने वाला वर्ड है, ठीक है। जॉब ओरिएंटेड जो है ये इमोशन को ट्रिगर करता है। रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ये इमोशन को ट्रिगर करता है। पावरफुल वर्ड जो है ये इमोशन को ट्रिगर करता है। बेस्ट एसईओ टिप्स, बेस्ट जो बोला ये इमोशन को ट्रिगर करता है, ठीक है। इनसेन रिजल्ट, ये इनसेन जो है ये इमोशन को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जिसको इंसान पढ़ के इंसान के इमोशन को ट्रिगर हो जाए, मतलब दिल करे अरे बेस्ट बता रहे हैं चलो देखते हैं क्या है, अरे रिजल्ट ओरिएंटेड बता रहे हैं चलो देखते हैं क्या है। इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए आप अपने टाइटल में, तो आपका सीटीआर इंप्रूव होने का चांस बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने टाइटल में ईयर का इस्तेमाल कीजिए, मतलब साल का। जैसे कि 2023 ये अभी साल चल रहा है, आप 2023 ईयर 20 मतलब कि 10 बेस्ट एसईओ टिप्स 2023, इस टाइप का आप करंट जो ईयर है उसका आप यूज कीजिए। इससे क्या होगा ना, इससे जब यूजर आएगा और आके देखेगा कि आपकी वेबसाइट में ये ईयर लगा है, तो वो देखेगा कि ये करंट कंटेंट है, उसके ऊपर क्लिक करने के चांस ज्यादा है। दूसरे कंटेंट में जिसमें ईयर नहीं लिखा होगा उसको समझेगा ये आउटडेटेड भी हो सकते हैं। तो ईयर आप लगाइए, आपका सीटीआर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। ईयर लगाने के साथ साथ आप नंबर लगाइए, जैसे 7 एसईओ टिप्स, 5 एसईओ टिप्स, ठीक है, 9 एसईओ टिप्स, ठीक है, बेस्ट 9 एसईओ टिप्स। इस तरह से नंबर यूज करने से भी सीटीआर बढ़ जाएगा, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर टाइटल के ऊपर इमोजी लगाइए। इमोजी
इमोजी लगा के भी देखा गया है कि CTR बहुत बढ़ता है। ठीक है, इमोजी के अलावा स्माइली लगाइए, इसके अलावा स्टिकर लगाइए। स्टिकर कैसे लगा सकते हैं? स्टिकर जो भी रिलेवेंट स्टिकर हो वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 10 बेस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स या डिग्री कोर्स इन इंडिया, तो इंडिया जो बोला तो इंडिया के बगल में इंडिया का स्टिकर जो है वो टाइटल में लगा दिया। इससे क्या होता है, टाइटल अट्रैक्टिव लगता है, आई कैची लगता है, लोग उसको, लोगों की नजरें जो है टाइटल में जल्दी पड़ती हैं और लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपको टाइटल को आई कैची बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उसको जल्दी देखें। 10 टाइटल में जिसका सबसे ज्यादा आई कैची टाइटल होगा, रिजल्ट में 10 जो वेबसाइट्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जिसका आई कैची होगा, लोग की नजर उस पर ज्यादा पड़ेगी और जब नजर ज्यादा पड़ेगी तो क्लिक करने के चांसेस उसके ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप स्कीमा जो है, मार्कअप वो अपने एसईओ में अपने पेज में जरूर इस्तेमाल कीजिए, खासतौर से FAQ स्कीमा और रिव्यू स्कीमा। स्कीमा के ऊपर वीडियो बनाएंगे बाद में, अभी इतना समझ लीजिए स्कीमा से क्या होता है। स्कीमा से आपके पेज में ना को वो हाईलाइट कर देता है। सर्च इंजन जो है, गूगल जो है, जब आप स्कीमा लगाइएगा तो वो स्कीमा आप जहाँ पे लगाइएगा तो स्कीमा लगाने की वजह से आपके पेज को वो उस सेक्शन को हाईलाइट कर देगा। जब हाईलाइट हो जाएगा तो लोगों को की नजर वहां पे जल्दी पड़ेगी और जब नजर जल्दी पड़ेगी तो लोग उसको क्लिक ज्यादा करेंगे और आपका इस तरह से क्लिक थ्रू रेट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, क्लिक थ्रू रेट जो है वो प्रोबेबली बोला गया है कि आपके एसईओ का रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्लिक थ्रू रेट जब आपका रेट आपका बढ़ेगा तो आपकी ओवरऑल एसईओ रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। रैंक हो रहा है आपकी वेबसाइट तो आप क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव करिए और क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव करने की वजह से आपकी रैंकिंग और ज्यादा इंप्रूव होगी। ये प्रैक्टिकल बात है जो रिसर्च के बेस पे बताई गई है। ठीक है, तो इन चीजों को अप्लाई कीजिए और अपना क्लिक थ्रू रेट बढ़ाइए और अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक जो है लेके आइए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रैंक करने से काम खत्म नहीं होता है। रैंक करने के बाद ट्रैफिक जो है, यूजर जो है, विजिटर्स जो है आपकी वेबसाइट के अंदर भी आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।